हरदीप सिंह पुरी जी, हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी और इस सभागार में उपस्थित अतिथिगण, आज इस समारोह में एक ऐसी पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है जिसे लेकर समस्त ब्रजवासी उत्साहित हैं। इस कॉफी टेबल बुक का नाम है चल मन वृंदावन। मैं अपने उद्बोधन में इस पुस्तक के बारे में केवल दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो यह है इस पुस्तक के प्रकाशन के विचार की प्रेरणा कहां से मिली, कैसे मिली, और दूसरा यह है कि उस पुस्तक में ऐसा क्या है जो पाठकों को लुभा रहा है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान मेरी एक मुलाकात सांसद हेमा जी से उनके वृंदावन निवास पर हुई थी। तब मैंने कहा था कि गोवर्धन में पारासोली स्थल पर महाकवि सूरदास की समाधि है जो उपेक्षित है। महाकवि सूरदास किसी भी मायने में अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर से कम नहीं। विलियम शेक्सपियर की जन्मस्थली लंदन से 150 किलोमीटर दूर है। दुनिया भर के लोग वहां जाकर इस महान नाटककार के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन पारासोली के में सूर्य की समाधि कोई नहीं जाता। हेमा जी ने मेरे इस दर्द को गंभीरता से लिया और कोविड के दौरान वहां जाकर निर्णय लिया कि सूर्य की समाधि का ही जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा, बल्कि ब्रज के तमाम हेरिटेज स्थलों को देश दुनिया में प्रचारित किया जाएगा। यह कॉफी टेबल बुक हेमा जी के इसी निर्णय का प्रतिफल है। दूसरी बात यह है, आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो सभी को आकर्षित कर रहा है। 250 पेज की इस कॉफी टेबल बुक में संपूर्ण ब्रज को 50 लेखों में समेटा गया है। इस पुस्तक में कला है, इस पुस्तक में इतिहास है, दर्शन है, साहित्य है, धर्म है। अनेक लेख ऐसे हैं जिन्हें हेमा जी ना बताती तो अनेक महत्वपूर्ण विषय हमसे छूट जाते। उदाहरण के लिए वृंदावन के सप्त देवालय, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जो 500 साल पहले मथुरा वृंदावन आए थे और 40 दिन का प्रवास किया था। इसी प्रकार 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के कवि जयदेव और उनका अमर ग्रंथ गीत गोविंद, जिसने दुनिया के कवियों, चित्रकारों, नाटककारों, साहित्यकारों को प्रभावित किया, उज्ज्वलित किया। इस ग्रंथ ने कृष्ण की राधा को नया रूप दिया। हेमा जी का एक डांस वैली इसी ग्रंथ के कथानक पर आधारित है। इसका उल्लेख हमारी इस पुस्तक में है। इसके अतिरिक्त अनेक रोचक प्रसंगों को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है जो शिक्षकों, छात्रों को नवीन जानकारी दे सकते हैं। यह पुस्तक शोधार्थियों के काम आ सकती है। जैसे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की मुलाकात मथुरा में हुई थी। महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास की मुलाकात पारासोली में हुई थी। हिंदी साहित्य के दो महारथी। इन लेखों ने है और हेमा जी की सूक्ष्म दृष्टि ने इस पुस्तक में 4 चांद लगा दिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पुस्तक में एक रोचक लेख भी है और वो है मथुरा का पेड़ा। पेड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन ब्रज में यह प्रसाद का रूप ग्रहण कर चुका है। इस प्रसाद का रसास्वादन आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। शर्त यह है हमारी कॉफी टेबल बुक चल मन वृंदावन आपके पास हो। मुझे उम्मीद है यह पुस्तक आपको पसंद आएगी। यह पुस्तक ब्रज के टूरिज्म को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेगी। हेमा जी ने मुझे इसके संपादन का दायित्व दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और आभारी हूँ अपने निकट सहयोगी सुनील आचार्य का, श्री जनार्दन शर्मा जी का, जिनके बिना इस पुस्तक का संपादन, प्रकाशन संभव ही ना होता। शहरों में से एक है मथुरा यानी कि ब्रज। अन्य दो प्राचीनतम शहर हैं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और इटली का शहर रोम। मथुरा वृंदावन और समूचा ब्रज भगवान कृष्ण की लीला भूमि है।
इट्स ए प्लेग्राउंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और वृंदावन ब्रज वसुंधरा का एक किरीट मुकुट है। जैसा कि अभी जैनन जी फरमा रहे थे कि मथुरा और ब्रज का फैलाव सिर्फ मथुरा और ब्रज तक सीमित नहीं है। बांके बिहारी और सप्त मंदिर की बात बंसल जी ने आपके सामने रखी। मथुरा में द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्म स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, लेकिन सारे देश में भगवान कृष्ण की लीला और उनका जो कीर्ति पताका है वो कर्नाटक से लेकर केरल होते हुए और राजस्थान के नाथद्वारा और गोविंद देव मंदिरों से होते हुए गुजरात में डाकोर जी और द्वारका के मंदिरों से होकर चेन्नई पहुंचती है पार्थसारथी मंदिर तक। वहां से चलकर साक्षी गोपाल मंदिर जो उड़ीसा में है और पंढरपुर महाराष्ट्र में विठला का जो मंदिर है वहां तक पहुंचती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट में जाकर इम्फाल में कृष्ण का भव्य मंदिर है। और ये सब भारत तक सीमित नहीं, अंकोर वाट कोट कंबोडिया और दुनिया के करीब 200 देशों में इस्कॉन के मंदिर भगवान कृष्ण की इस लीला भूमि के बारे में बताते हैं। और वृंदावन के नाम पर न जाने कितने शहर अमेरिका में, स्पेन में और हंगरी में न्यू वृंदावन के नाम से स्थापित किए जा चुके हैं।